उसमें 3 टाइप के जानदार हमने पढ़े थे। वन आर द होम्योथर्म्स, जिनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा एक जैसा ही रहता है हर कंडीशन में, जिसको हम कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड भी कहते हैं जिनको हम। और दूसरे जानदार बेटा वो होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है माहौल या इन्वायरमेंट के लिहाज से मेंटेन होता रहता है, और वो इन्वायरमेंट की मदद से ही अपनी मेंटेनेंस करवाते हैं। उनको हमने पढ़ा था कि वो एक्टोथर्म्स हैं, ओकाइलोथर्म्स हैं, या उनके लिए हमने वर्ड यूज़ किया था कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं। और तीसरे जो जानदार हमने यूज़ किए थे वो हैं हेट्रोथर्म्स। हेट्रोथर्म्स वो हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर मीन्स एक रेंज में ज़रूर होता है, मगर जब वो वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो बॉडी के अंदर टेम्परेचर को एड करते हैं, और उस टेम्परेचर को एड करने की वजह से उनका बॉडी जो है टेम्परेचर सेम नहीं रहता और थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होता रहता है। और उनके लिए हमने वर्ड यूज़ किया था हेट्रोथर्म्स। जो ओकाइलोथर्म्स हैं, एक्टोथर्म्स हैं, उनमें हमारे पास फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स आ जाते हैं। और उसके बाद होम्योथर्म्स में हमारे पास बर्ड्स और मेमल्स आ जाते हैं। और हेट्रोथर्म्स के अंदर जो हमारे जानदार आ जाते हैं वो हैं बेट और हमिंग बर्ड वाले जानदार जो हैं। ये हमने इतने तक डिस्कस किया था कि ये क्या है। आज हम चलेंगे मीन्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन। मीन्स कौन से तरीक़ेकार हैं टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। पहला है बिहेवियरल रेगुलेशन एंड सेकंड वन इज द फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन। बेटा जो बिहेवियरल रेगुलेशन है वो जानदार बाय द हेल्प ऑफ देयर बिहेवियरल regulation, behavioral regulation, behavior that is the answer of the stimuli या stimuli। जो इंफॉर्मेशन है, जो कोई भी इंफॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट में जो जानदार अपनी बॉडी का रिस्पांस करता है उसको हम बिहेवियर कहते हैं। बिहेवियर कहा जाता है आंसर ऑफ स्टिम्युलाई या स्टिम्युली, आंसर ऑफ stimuli और वी कैन से इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसके अगेंस्ट में जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, जवाब दे रही है, चाहे स्मेल है उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड हो रहा है, चाहे टेस्ट है उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड होता है, या उसके बाद कोई ऐसी कंडीशन है। मगर इस जगह पे जो बिहेवियरल मैकेनिज्म इज कंसर्न दैट इज फॉर द थर्मो रेगुलेशन। इस जगह पे जो कंसर्न्स है वो किसके लिहाज से हैं, टेम्परेचर के लिहाज से। तो टेम्परेचर के लिहाज से थर्मो रेगुलेशन को हम स्टडी कर रहे हैं कि जानदार टेम्परेचर के लिहाज से थर्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो मीन्स बिहेवियरल मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो थर्मो रेगुलेशन बिहेवियर के लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से अगर हम बात करें तो मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप जो हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो धूप पे चले जाते हैं आप, या जो है डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सन पे चले जाते हैं आप, या जो है बाहर निकल के बैठते हैं ताकि आपको सूरज की रोशनी लगे। मीन्स अंडर सन बॉस्क, अंडर सन बॉस्क चले जाते हैं। या आपने जानदार बहुत सारे बेटा आपने देखे होंगे कि जानदार ज्यादातर हाइबरनेशन या एस्टिवेशन करते हैं। तो ये हाइबरनेशन करना या उसके बाद जो है एस्टिवेशन करना, हाइबरनेशन जो कहा जाता है, हाइबरनेशन हम कहते हैं विंटर स्लीप को, और एस्टिवेशन कहा जाता है समर स्लीप को। सूरज की रोशनी के तले बैठ जाना, ज़्यादा गर्मी पे बैठ जाना, धूप पे चले जाना, या उसके बाद हाइबरनेशन और एस्टिवेशन करना, या ज़्यादा गर्मी है तो किसी शेडी प्लेसेस पे चला जाना, अंडर ट्रीज बैठ जाना, अंडर ट्रीज और वी कैन से शेडी प्लेसेस पे बैठ जाना, या नॉर्मली हम कहते हैं कि एयर कंडीशन चला देना, या एयर कूलर पे बैठ जाना, या जो है किसी स्विमिंग पूल की तरफ चला जाना। ये हमारा जो बिहेवियर होता है, इस बिहेवियर को हम नाम देते हैं कि ये बिहेवियरल है।
मीन्स बिहेवियर का मतलब है कि आप टेम्परेचर के लिहाज से आप अपने आप को रिस्पॉन्ड करा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वेटर पहन लेना या उसके बाद हल्के कपड़े पहनना, ये तमाम चीजें जो होती हैं दैट आर कंसर्न्ड विद योर बिहेवियर। मीन्स आपका बिहेवियर क्या है, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। आप अगर टेम्परेचर को आप अपनी मर्जी या अपने बिहेवियर के लिहाज से रिस्पॉन्ड करवा रहे हैं तो इसको हम नाम देते हैं कि ये बिहेवियरल रेगुलेशन है। बेटा ये बिहेवियरल रेगुलेशन है हम भी यूज करते हैं, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, एक्टोथर्म्स के लिए। एक्टोथर्म्स मोस्टली मेंटेन their body temperature by behavioral mechanism। हम भी करते हैं, मगर ज्यादातर जो एक्टोथर्म्स होते हैं, ज्यादातर जो एक्टोथर्म्स होते हैं, ये एक्टोथर्म्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो रेगुलेट करते हैं उसमें ज्यादा रोल इनका किस चीज का होता है, बिहेवियर का होता है। मीन्स कहीं पे इनको ठंड लग रही है तो किसी गर्म एरिया में चले जाते हैं, या कहीं पे गर्मी लग रही है तो ये ठंडे एरिया में चले जाते हैं, या गर्मी या सर्दी वाले टाइम पीरियड में छुप जाते हैं, लॉन्ग टाइम तक अपने आप को छुपा देते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। सर आपने कुछ पहले पढ़ाया था या यही से स्टार्ट करवाया? हाँ इधर से ही पढ़वाया मैंने। सर सर मैं थोड़ा लेट हो गई थी ना, तो अभी आई हूँ इसलिए। जी बेटा, ओके तो यही पढ़ाया, बस बिहेवियरल मैकेनिज्म ही पढ़ाया। तो ओके। बिहेवियरल मैकेनिज्म का मतलब ये है कि जानदार का अपने आप को रेगुलेट करवाना, किसी ठंडी या गर्म जगह पे अपने आप को छुपा लेना, या उसके बाद किसी जगह पे अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो जो है हाइबरनेशन करना, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एस्टिवेशन करना, या उसके बाद बहुत सारे एक्टोथर्म्स जो होते हैं, जैसे आपके पास स्पेशली जो है आपके पास फ्रॉग्स हैं या रेप्टाइल्स हैं, ये ऐसे जानदार हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो भी अपने आप को छुपाते हैं, या ज़्यादा जो है ठंड होने के दौरान ये धूप पे बैठ जाते हैं और सन बाथ लेते हैं। ज़्यादातर गर्मी जो है स्टोन पे बैठ जाते हैं, गर्म रेती पे बैठ जाते हैं, या उसके बाद जो है अगर गर्मी ज़्यादा है तो किसी मॉइस्ट प्लेस पे चले जाते हैं, किसी शेडी प्लेसेस पे चले जाते हैं। ये इनका एक बिहेवियर है। तो हम कहते हैं कि एक्टोथर्म्स जो जानदार होते हैं वो अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ये ज़्यादातर बिहेवियरल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। या उसके बाद ज़्यादा सर्दी होती है तो ये हर्डलिंग भी करते हैं। मीन्स बहुत सारे जानदार एक दूसरे के करीब आकर बैठ जाते हैं ताकि टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाए। आपने देखा होगा कि जो स्पेशली जो है हमारे पास पेंगुइन्स हैं या इस टाइप के जानदार जो हैं जो इंटार्कटिका में रहते हैं या ठंडे इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक झुंड की सूरत में बैठ जाते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कम क्लोज टुगेदर, वो एक दूसरे के पास करीब आकर बैठते हैं ताकि एक दूसरे का टेम्परेचर वो मेंटेन करवा सकें या एक दूसरे की हीट जो इन्वायरमेंट में जा रही है उसको कंजर्व कर सकें। तो ये एक्टोथर्म में आता है। या हम भी सर्दी जब होती है तो ज्यादातर 2-4 लोग एक साथ आकर बैठते हैं, या कहते हैं बहन को कहते हैं भाई को कहते हैं कि भाई करीब होकर बैठो, थोड़ी सी जो है गर्मी महसूस हो, ताकि एक दूसरे का टेम्परेचर जो है हम कंजर्व कर सकें। जब गर्मी होती है तो हम दूर बैठते हैं, कहते हैं बहुत गर्मी है भाई दूर दूर जाकर बैठो। अभी तो कोरोना की वजह से हम दूर बैठ रहे हैं, मगर पहले तो ये था कि गर्मी की वजह से, सर्दी की वजह से हम इन्वायरमेंटल कंडीशंस के, दैट्स कंसर्न विद योर बिहेवियर। आप अपने बिहेवियर के लिहाज से एयर कूलर चला रहे हैं, एयर कंडीशन चला लें, किसी ठंडी जगह पे चले जाएं, अपने रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वायरमेंट को करते रहें, तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये जो है बिहेवियरल मैकेनिज्म है। और फिजियोलॉजिकल जो मैकेनिज्म होता है बेटा, ये फिजियोलॉजिकल जो मैकेनिज्म होता है, फिजियोलॉजिकल जो मैकेनिज्म है हमारे पास, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट्स कंसर्न्ड विद योर फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी के साथ कंसर्न है, इंटरनली आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है, तो उसके लिए हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म,
फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर या मेंटेन बॉडी टेम्परेचर बाय फिजियोलॉजिकल activities, or we can say by the help of metabolism. तो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना बाय द हेल्प ऑफ फिजियोलॉजी। आप इंटरनल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की वजह से आप बॉडी का टेम्परेचर अगर रेगुलेट करें तो उसको आप फिजियोलॉजिकल, जो एंडोथर्म्स होते हैं वो मोस्टली अपनी बॉडी का टेम्परेचर बाय द हेल्प ऑफ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म मेंटेन करते हैं। हम आप चाहे कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, मगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो रेगुलेट हो रहा होता है बाय द हेल्प ऑफ फिजियोलॉजी। तो बॉडी का टेम्परेचर फिजियोलॉजिकली मेंटेन करना, बाय द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म मेंटेन करवाना, क्योंकि हमारी बॉडी जो है बहुत ज्यादा हार्ड है, बिकॉज वी हैव ह्यूज मेटाबॉलिक रेट्स। हमारे पास जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज्यादा है, और उसी मेटाबॉलिक रेट से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी हीट को हम बॉडी के अंदर यूज करते हैं बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट। आपको जस्ट इंसुलेटर चाहिए। आपकी बॉडी इतनी गर्म है, आपकी बॉडी के अंदर इतनी गर्मी है, आपकी बॉडी के अंदर इतना मेटाबॉलिक रेट है, चाहे आप अंटार्कटिका में रह रहे हो, चाहे अमेरिका में, अफ्रीका में, चाहे कहीं पे भी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहेगा। जस्ट यू नीड ऑफ इंसुलेटर, यू नीडेड इंसुलेटर जस्ट मीन्स आप स्वेटर पहनते हैं। तो कभी आपने बेटा सोचा है कि स्वेटर जब हम पहनते हैं तो स्वेटर पहनने से क्या हमें ठंड महसूस होती है? कोई बताए मुझे। आयशा अकरम, ठंड होती है, गर्मी होती है? बताएं बेटा, नहीं पता? सर फिर से रिपीट करें, आपने क्या पूछा? आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा आपने जो पूछा सर फिर से रिपीट कर दें एक बेटा मैं ये दफा। कह रहा हूँ कि आपको जब ठंड लग रही होती है तो आप स्वेटर पहनते हैं, क्या स्वेटर गर्म है या आपकी बॉडी गर्म है? सर हमारी बॉडी गर्म होती है, और जो स्वेटर है वो क्या करता है कि जो हीट होती है उसको बाहर नहीं जाने देता, उसको अंदर ही रखता है। तो मीन्स हमें जो है हमारे ना वो पास बॉडी के अंदर हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, मगर हम उस हीट को कंजर्व नहीं कर सकते। देखिए बेटा, आप पोलर बियर्स जो हैं हमारे हमारे तरह ही हैं, जैसे आप और हमें, मगर उन पोलर बियर्स के पास क्या मौजूद है? इंसुलेटर हेयर्स मौजूद हैं। तो इस वजह से वो पोलर रीजन पे भी, आइस कैप्स में भी वो अवेलेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी की जो हीट होती है उसी हीट को वो कंजर्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर हेयर्स। मगर हमारे पास क्या है कि वी हैव नो हेयर्स, टू मच नंबर ऑफ हेयर्स, या थिक नंबर ऑफ हेयर्स जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इन्वायरमेंट में चली जाती है। तो इस वजह से हमें इंसुलेटर चाहिए, ताकि हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट के बीच में एक ऐसी लेयर दें जो अंदरूनी टेम्परेचर को बाहर न जाने दें। क्योंकि हमें पता है कि बैरूनी टेम्परेचर लो है और अंदरूनी टेम्परेचर हाई है। फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जो है जब फ्लो होता है तो आप समझ जाएं कि बॉडी से टेम्परेचर कंप्लीटली कम हो सकता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ताकि आपकी हीट जो है उस स्वेटर के अंदर मौजूद जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर, आप इन्वायरमेंट को कम करने की कोशिश करते हैं। इंसुलेटर देकर आप बैरूनी इन्वायरमेंट और अंदरूनी इन्वायरमेंट के बीच में एक दीवार दे देते हैं। और दूसरा ये होता है कि जो अंदरूनी इन्वायरमेंट के बैरूनी इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ताकि आपकी बॉडी से जो हीट है, जो गर्मी है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं फैले और इतनी जो है करीब हो आपकी स्किन के कि आप आसानी से बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट। जितना अच्छा इंसुलेटर पहनेंगे इतना बेहतर आप जो है किसी ठंडे इन्वायरमेंट में आप रह सकेंगे। गर्मी में हम क्या करते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं। तो उस हल्के कपड़े जो होते हैं उस दौरान आपको पर्सपेरेशन का एहसास भी हो रहा होता है। जो पर्सपेरेशन वाला मैकेनिज्म है आपकी बॉडी में वो फिजियोलॉजिकल है। क्लॉथ्स, थिन क्लॉथ्स का यूज करना या स्वेटर्स का यूज करना, ये फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल मैकेनिज्म है।
क्या है, बिहेवियरल मैकेनिज्म है। आप बिहेवियरल मैकेनिज्म की मदद से क्या कर रहे हैं कि इंसुलेटर्स यूज कर रहे हैं, जो भी इंसुलेटर्स हैं, या उसके बाद आप किसी भी जो है कोल्ड इन्वायरमेंट की तरफ चले जा रहे हैं या एयर कंडीशन की तरफ जा रहे हैं, वो बिहेवियरल मैकेनिज्म है। आपकी बॉडी जो खुद अल्टीमेटली मेंटेन कर रही है, दैट्स नोन इज द नेचुरल फिनोमेना ऑफ योर बॉडी, or we can say that is a physiological mechanism, or we can say that maintained by the help of your own metabolic activities, या नेचुरल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स की मदद से आप बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करवा रहे हैं। फिजियोलॉजी आप कहते हैं किस चीज को है, स्टडी अबाउट द नेचुरल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स के लिए कहा जाता है। तो दोबारा समझ लें, फिजियोलॉजी का मतलब है आपकी अंदरूनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो बाय द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, या अंदरूनी बॉडी मेटाबॉलिक रेट की वजह से। बिहेवियरल मैकेनिज्म का मतलब है रिप्लेसमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के लिहाज से आप बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करें। तो आगे चलते हैं, तो हमारे पास मेमल्स मींस ह्यूमन के साथ अब हम रिलेटेड हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर दैट्स कंसर्न्ड विद द ह्यूमन, थर्मोरेगुलेशन इन मेमल्स, थर्मोरेगुलेशन इन मेमल्स। बेटा मेमल्स का जब हम थर्मोरेगुलेशन करवाते हैं तो उनमें हमारे पास दोनों मैकेनिज्म है, बिहेवियरल भी है, फिजियोलॉजिकल भी है। मगर इस जगह पे आप याद रखेंगे बेटा हमारे पास क्या है कि थर्मोरेगुलेशन इन मेमल्स की अगर हम बात करते हैं, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बेटा 37 सेंटीग्रेड है ह्यूमन का। अगर मेमल्स की आप बात करें तो मेमल्स की एक रेंज है, मेमेलिया वाले जो जानदार हैं, तमाम मेमल्स जो हैं उनकी रेंज है 36 टू 38 सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर होता है। बर्ड्स की अगर हम बात करें तो वो है 41 टू 43 सेंटीग्रेड फॉर द बर्ड्स है। स्पेसिफिकली फॉर द ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर है 37 सेंटीग्रेड, 98.6 Fahrenheit, 310 Kelvin. This is a human body temperature. Human body temperature 37 centigrade, 98.6 Fahrenheit, 310 Kelvin जो है बॉडी टेम्परेचर है हमारा। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का। और नॉर्मली हम आए तो थर्मोरेगुलेशन इन मेमल्स की हम बात करें, मेमल्स के अंदर जो थर्मोरेगुलेशन है वो भी इसी तरीके से है। मैं एक स्केच बना देता हूँ। एक है बेटा हार्ट टेम्परेचर में, वन इज ड्यूरिंग द हार्ट टेम्परेचर एंड अदर इज ड्यूरिंग द कोल्ड टेम्परेचर। हार्ट और कोल्ड टेम्परेचर में फिर दो चीजें आती हैं, वन इज द शिवरिंग मैकेनिज्म and other one is non-shivering. One is the shivering mechanism and other is the non-shivering. Shivering का मतलब ये है कि बॉडी पार्ट्स को शिवर करना, या उसके बाद जो है कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है कंटिन्यूअसली अल्टीमेटली होना। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हो रहा है। और उसके बाद जो है ये हमारे पास कोल्ड टेम्परेचर में शिवरिंग मैकेनिज्म जो है ये फिजियोलॉजिकल है। नॉन शिवरिंग और शिवरिंग जो है ये फिजियोलॉजिकल है। दीज बोथ आर द फिजियोलॉजिकल। और जबकि बिहेवियरल भी हमारे पास अवेलेबल है, जो हम दोनों कंडीशंस के लिहाज से हार्ट टेम्परेचर में भी सेम फिजियोलॉजिकल भी आप लिख सकते हैं और बिहेवियरल भी लिख सकते हैं। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं। आप पहले आए कोल्ड टेम्परेचर की तरफ, थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर। थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा
सर्दी होती है तो उसमें हम कैसे मेंटेन करवाते हैं। बेटा इसमें मैंने अभी आपको कहा कि हमारे पास दो चीजें हैं, वन इज द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म and other one is the behavioral। जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है मींस बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल फिजियोलॉजी आपकी बॉडी जो मेंटेन करवा रही है, उसमें फिर दो चीजें आ जाती हैं। वन इज द शिवरिंग मैकेनिज्म एंड अदर वन इज नॉन शिवरिंग। पहले हम नॉन शिवरिंग को डिस्कस करेंगे, फिर हमारे शिवरिंग की तरफ। कोल्ड टेम्परेचर में थर्मो रेगुलेशन जो ह्यूमन या मेमल करते हैं, उसमें दो मैकेनिज्म है सेम जो हमने पहले पढ़ी है, वो हमने जनरली डिस्कस किया था फॉर द एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म्स और तमाम जानदारों के लिए। अब हम स्पेसिफिकली इस जगह पे मेमल्स के साथ रिलेटेड हैं कि जब गर्मी होती है तो मेमल क्या करता है, जब सर्दी होती है तो मेमल्स क्या करते हैं। तो जब सर्दी की बात हम करते हैं तो सर्दी में भी वही दो कंडीशंस ही होंगी, क्योंकि टेम्परेचर को रेगुलेट करने के दो ही तरीके कार हैं, वन इज द बिहेवियरल एंड अदर इज द फिजियोलॉजिकल। जो फिजियोलॉजिकल है वो नेचुरल फंक्शंस की वजह से, बॉडी के अंदरूनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से, अंदरूनी ऑर्गन्स के जो है नेचुरल फंक्शंस की वजह से ये प्रोसेस होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल में हमारे पास दो प्रोसेस हैं, वन इज द शिवरिंग मैकेनिज्म एंड अदर इज द नॉन शिवरिंग। पहले हम आएंगे नॉन शिवरिंग की तरफ कि नॉन शिवरिंग में हम क्या कर रहे हैं। नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म में हम क्या कर रहे हैं। फिजियोलॉजिकल का मतलब हम इस जगह पे नॉर्मली हमारे पास फिजियोलॉजी तो वर्क कर रही है ना बेटा। नॉर्मली हम कहते हैं कि आपका बॉडी टेम्परेचर 24/7 बाय द हेल्प ऑफ फिजियोलॉजी और बिहेवियर की मदद से मेंटेन हो रहा है। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि ऐसे नहीं है कि कोल्ड में नहीं हो रहा कि हार्ट में, कोल्ड में भी हो रहा है हार्ट में भी हो रहा है, दोनों कंडीशंस में। हम इस जगह पे पढ़ रहे हैं कि जब कोल्ड कंडीशन होती है तो जानदार अपना थर्मो रेगुलेशन कैसे करवाता है, जब हार्ट कंडीशन होती है तो उस दौरान जानदार अपनी बॉडी का टेम्परेचर कैसे। तो ये टेम्परेचर 24/7 हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट होता रहता है। मगर गर्मी में कैसे, सर्दी में कैसे, आप एसी में बैठे हो तो कैसे रेगुलेट हो रहा है, एसी से बाहर आ रहे हैं तो कैसे रेगुलेट हो रहा है, स्विमिंग पूल के अंदर नहा रहे हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट हो रहा है। तो ये तमाम टेम्परेचर जो आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो रेगुलेट होता है तमाम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, ये किसकी मदद से रेगुलेट होता है, बाय द हेल्प ऑफ फिजियोलॉजी एंड बिहेवियरल बोथ, दोनों की मदद से मेंटेन होता है। नॉन शिवरिंग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है कि कप कपाहट नहीं होती इसमें। नॉन शिवरिंग में कप कपाहट नहीं होती। नॉन शिवरिंग में एक चीज है नंबर वन, वो है बॉडी के अंदर ब्राउन फेट को जमा करना, फेट डिपोजिशन है। पहले हम देखें तो फेट डिपोजिशन वाला मैकेनिज्म है, और नंबर टू है जिसको हम सबक्यूटेनियस फेट भी कहते हैं। ब्राउन फेट की डिपोजिशन भी होती है, फेट डिपोजिशन है। और उसके बाद हेयर्स जो होते हैं हमारे, उनमें वार्म एयर लेयर बनती है, वार्म एयर लेयर इन हेयर्स। फेट डिपोजिशन वाला मैकेनिज्म है, वार्म एयर लेयर का बनना हमारी बॉडी के अंदर है, और दूसरा है वेजो कंस्ट्रक्शन। हम पहली चीज पे आते हैं, फेट डिपोजिशन।
बेटा फेट इज नोन एज इंसुलेटर। वैसे फेट हमारी बॉडी के अंदर क्या है, इंसुलेटर है। आपने देखा होगा कि लोग जो हैं, जो फैटी मैन होते हैं, ज़्यादा जिनको जो है फेट बॉडी होती है, जिनकी ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, उनको आप देखेंगे उनको पसीना ही पसीना होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी स्किन मोटी हो चुकी होती है, थिक हो चुकी होती है, तो उनकी बॉडी से हीट रिलीज होकर इन्वायरमेंट में नहीं जा पा रही होती, तो उसकी बॉडी के अंदर हीट जमा होने की वजह से उसको पर्सपिरेशन या पसीने वाली कंडीशन, चाहे कितनी भी गर्मी। फेट डिपोजिशन का मतलब क्या है कि फेट accumulation या storage occur in adipose tissues that are present below the skin। ऐसे टिश्यूज जो स्किन के नीचे पाए जाते हैं। आपको जब थिकनेस फील होती है, ऐसे जब आप ये करेंगे तो आपकी स्किन जो है, मोटापा भी इसी स्किन से ही चेक करते हैं, हमारे बॉडी के वेट से चेक नहीं करते। वैसे नॉर्मली ये जो साइंटिफिक तरीकेकार होता है वो ये होता है कि जो आपकी स्किन है उसके ऊपर एक गेज होती है, एक मशीन होती है या एक चीज होती है जो हम लगाते हैं, और उसी से ही हम चेक करते हैं कि हमारी बॉडी का जो स्किन है वो कितना मोटा है। अगर नॉर्मल से वो मोटा है तो फिर उसकी जो है थिकनेस को शो किया जाता है कि आपके एडिपोज टिश्यूज में फैट की डिपोजिशन है। और कुछ जानदार जो इक्वेटिक हैं बेटा, जानदार जो इक्वेटिक हैं, इक्वेटिक मैमल्स हैं, जैसे आपके पास व्हेल है या वायरलेस है या डिफरेंट टाइप के अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये अपनी बॉडी के बाहर जो है इस गर्दन वाले रीजन पे, कहाँ पे, नेक रीजन पे, ये क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं ऑफ ब्राउन फैट। ब्राउन फैट को जमा करते हैं ये। तो पानी के अंदर ये कैसे जानदार रह रहे हैं, इनका जो ब्राउन फैट है, ब्राउन फैट के दो ड्यूअल फंक्शंस होती हैं। एक वर्क इज लाइक इंसुलेटर अराउंड द विजुअल ऑर्गन्स एंड नेक रीजन, और दूसरा इसका मेन काम ये होता है कि जब इसको हम बर्न करते हैं, जब हम ब्रेक करते हैं, इट प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ब्राउन फैट क्या करता है, ब्राउन फैट ब्राउनिश कलर होता है, प्रेजेंट अराउंड द neck and visceral organs. Its work is like insulator and provide more energy and heat for body temperature maintenance। मगर ये ब्राउन फैट जो है इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इक्वेटिक मेमल्स जो होते हैं, उनकी गर्दन या उनके सॉफ्टिकेटेड जो विजुअल ऑर्गन्स होते हैं, सॉफ्टिकेट ऑर्गन्स को हम विजुअल ऑर्गन्स कहते हैं, तो उन सॉफ्टिकेटेड विजुअल ऑर्गन्स के बाहर इस चीज को जमा करते हैं या रखते हैं। और इसका मेन मतलब ये होता है, जब जानदार को ज्यादा जो है हीट चाहिए होती है या जानदार को बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है, तो ये अपनी बॉडी के अंदर इस ब्राउन फैट को यूटिलाइज करके इसमें से हीट प्रोड्यूस करवाते हैं, और उस हीट में से गर्मी मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करवा पा रहे होते हैं किसी कोल्ड इन्वायरमेंट में भी, इवन फ्रीजिंग इन्वायरमेंट में भी। एंटार्कटिका में देखें या उसके बाद ठंडे पानी के अंदर आप देखें, तो ये जानदार अपने आप को कैसे रेगुलेट कर रहे होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ दिस फैट। और दूसरी चीज बेटा देखें, आप सर्दी में ज्यादा खाते हैं, गर्मी में कम खाते हैं। सर्दी में इस वजह से ज्यादा खाते हैं, आपकी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यूज को ये डायरेक्शन होती है, बॉडी दे रही होती है कि जितना भी आए उसको जमा करना है, ताकि सर्दी में आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली मेंटेन कर सकें। जब गर्मी होती है तो आप कम खाते हैं,
इस वजह से कि आपकी स्किन जो है थिन हो, आपकी स्किन जितनी ज्यादा थिन होगी इतना ज्यादा हीट लॉस करेगी आराम से। तो इस वजह से जब आप सर्दी में होते हैं तो उस दौरान आप ज्यादा खा रहे होते हैं, ज्यादा जमा कर रहे होते हैं। जब गर्मी में होते हैं तो आप जो है कम खा रहे होते हैं और कम जमा कर रहे होते हैं। मोटे होने के चांस भी ज्यादातर सर्दी में ज्यादा होते हैं गर्मी के कंपैरिजन में, क्योंकि गर्मी में तो आप बिल्कुल ही कम खाते हैं, इतना खाते हैं कि आप जिंदा रहें बस। सर्दी में ज्यादा खा रहे होते हैं, आप केक खा रहे होते हैं, पेस्ट्री खा रहे होते हैं, पिज्जा खा रहे होते हैं, इवन आप जो है समोसे पकोड़े तली हुई चीजें खा रहे होते हैं, या उसके बाद डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स हैं आप ज्यादातर घर में तैयार कर रहे होते हैं कि ठंड है बहुत खाया जाए, या जो है आप ज्यादा से ज्यादा जो है एक्सक्यूज मी ड्राई सर। फ्रूट्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीजें आपकी बॉडी के अंदर क्या कर रही होती हैं, फिट को एक्सक्यूज जमा मी कर सर। बेटा। सर अगर गर्मी में कोई ज्यादा खाए तो उससे कोई साइड इफेक्ट होगा या कुछ? तो ज्यादातर मोशन होंगे और क्या होगा, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, मोशन हो सकते हैं, या इस टाइप की चीजें जब हम खाते हैं तो नहीं हाजमे में मतलब खराबी हो स्किन जाती है। पे कोई इफेक्ट नहीं होगा ना? वो तो डिपेंड करता है कि हम खा क्या रहे हैं ना बेटा। हम अगर हेल्दी चीज खा रहे हैं तो वो तो हमारे सेहत पे असर नहीं करेगी ना नहीं ऐसे। नहीं, ऑयली ऑयली जैसे ज्यादातर राइस तली या हुई ऑयली चीजें चीजें आप ज्यादा खाएं तो फिर खाता है बंदा। ज्यादातर आपके फेस पे इचनी हो जाती है, या डिफरेंट टाइप की चीजें होती हैं, ये स्किन के लिहाज से तो वो खतरनाक है हमारे पास। मगर नॉर्मली हम कहते हैं कि जब हम सर्दी के लिहाज से ज़्यादा खा रहे होते हैं तो उसका रीज़न यही होता है कि वी हैव टू डिपॉजिट समथिंग बिलो द स्किन इन एडिपोज टिश्यूज, ट्राई टू मेक द इंसुलेटर लेयर। जब गर्मी होती है तो हमारी बॉडी कोशिश कर रही होती है कि कम खाया जाए ताकि टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें या मेंटेन कर सकें। और मैंने दूसरी चीज़ लिखी थी बेटा आपके पास, हेयर की वार्म एयर लेयर बनना, गर्म हवा की लेयर बनती है बेटा। स्किन जो है, स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं हमारे पास। स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं। हम इन एडिपोज टिश्यूज में जब फैट जमा करते हैं तो दैट वर्क इज लाइक इंसुलेटर। और दूसरी चीज कि मैंने वार्म एयर लेयर का भी कहा है आपको, इस जगह पे वार्म एयर लेयर बनती है, वार्म। अब आप याद रखेंगे कि ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ये नॉन शिवरिंग थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर है। नॉन शिवरिंग, इसमें कोई शिवरिंग नहीं है, मगर हम टेम्परेचर रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ठंड वाली कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में। तो वार्म एयर लेयर का मतलब क्या है कि आप अगर सर्दी में बालों के अंदर अगर हाथ लगाते हैं ऐसे तो आपको गर्मी महसूस होती है, क्यों? क्योंकि एक वार्म एयर लेयर बनती है इस वजह से। नॉर्मली उसका कलर ब्राउनिश होता है इस वजह से, और मोर एनर्जेटिक होती है वो, तो इस वजह से उसको हम ब्राउन फेट का नाम देते हैं। और वार्म एयर लेयर जो है हेयर्स के अंदर, किसमें? इन हेयर्स। हमारी स्किन है बेटा ये, तो स्किन के ऊपर जो है हेयर्स हैं, ऐसे हेयर्स अवेलेबल है। जितने बड़े बाल होंगे इतना ज़्यादा टेम्परेचर आप रोक सकेंगे। हमारी बॉडी का टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल क्या है, 37 सेंटीग्रेड है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है। आप जब भी आप वर्क कर रहे हैं, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपकी बॉडी जो है मेटाबॉलिज्म के लिहाज से 37 से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही है। ऐसे नहीं कि गर्मी में ज़्यादा कर रही है तो सर्दी में कम कर रही है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट वही रहता है कि टू मेंटेन द 37 सेंटीग्रेड। और टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड से ज़्यादा रेगुलेट करने के लिए, मीन्स ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है हमारे पास, और हम क्या करते हैं, इजाफी जो हीट होती है उसको हम बाहर रिलीज करवा देते हैं। मगर इस जगह पे क्या है कि इस इन्वायरमेंट में हवा अवेलेबल है, हवा मौजूद है इस हेयर्स के बीच में। ये जो हेयर्स हैं हमारे, इनके बीच में एयर अवेलेबल है, हवा मौजूद है। दिस इज नॉन एज वार्म एयर, या हम कहें कि दिस इज एयर जस्ट।
अब ये वार्म कैसे बनेगी वो आप देख लें। वार्म बनने के लिए क्या होता है कि 37 सेंटीग्रेड बॉडी का एनी हाउ रहना है। जब टेम्परेचर 37 से एक्सीड होगा, इंक्रीज होगा, जब भी होगा 37 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम उस हीट को बाहर की तरफ रिलीज करवाएंगे। अगर बाहर वाले इन्वायरमेंट में हेयर्स अवेलेबल हैं तो उनके बीच में हवा मौजूद है और उसके बीच में जो एयर मौजूद है उसके अंदर इस हीट को ऐड करते जाएंगे। तो मींस ये वाली जो स्किन है ये क्या हो जाएगी, स्किन के बाहर एक इंसुलेटर, सॉरी स्किन के बाहर एक वार्म एयर लेयर बन जाएगी। मींस हवा जो है इन हेयर्स के अंदर, ये वाले हेयर्स हैं हमारे, तो इन बालों के अंदर हवा मौजूद है, हवा मौजूद है अंदर। और जब उस हवा के अंदर आप टेम्परेचर को ऐड करते जाएंगे तो इट बिकम हॉट, गर्म हो जाएगी। और जब गर्म होती है तो फिर ये आपको महसूस करवाती है या इंसुलेशन प्रोवाइड करे, क्योंकि हेयर्स जो हैं जैसे बर्ड्स के पास विंग्स हैं और फीदर्स हैं, बर्ड्स के पास जैसे फीदर्स हैं, हमारे पास नेचर ने हेयर्स दिए हैं। बोथ आर स्पेशली फॉर द इंसुलेशन या प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनवायरमेंटल कंडीशन। तो स्किन के ऊपर अगर हेयर्स अवेलेबल हैं तो उनके अंदर जो एयर मौजूद है उस एयर के अंदर जो इजाफी टेम्परेचर है 37 टेम्परेचर आपकी बॉडी के अंदर रहना है। इससे जो इजाफी होगा, इससे जो एक्सेस टेम्परेचर होगा, मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप वॉक करके आए, फॉर एग्जाम्पल आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उस दौरान जो भी आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है उसी हीट को आप बाहर रिलीज करेंगे। हालांकि बाहर वाला इन्वायरमेंट लो टेम्परेचर है, वो चले जाते टेम्परेचर के लिहाज से जो है हवा हार्ड टेम्परेचर टू कोल्ड टेम्परेचर आसानी से चला जाता है। अगर स्किन के ऊपर हेयर्स अवेलेबल हैं तो हेयर्स जो है हवा को रोक के रखते हैं या हवा अंदर मौजूद होती है और उसी एयर के अंदर जो है हीट जमा होती रहती है। जैसे आपके पास नॉर्मली बेटा आप देखें शीप है, शीप डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ अदर मीन्स इंसुलेटर, स्पेशली स्वेटर या ब्लैंकेट या ऐसी चीज आप उसको यूज नहीं करवाते हैं चाहे कितनी भी ठंड हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दैट possesses a very huge number of hairs on their skin. So huge number of skin hairs that have ability to regulate the body temperature to conserve the heat by the help of hairs. अपनी बॉडी के ऊपर जो हेयर्स मौजूद हैं वहां पे एयर बनाती है, एयर जमा करती है वहां पे और उसी एयर के अंदर जो है हीट को जमा करती हैं और उस एयर के गर्म होने की वजह से उसकी बॉडी हीट मेंटेन करवा सकती है। तो इसी तरीके से ये जानदार क्या करते हैं, अपनी बॉडी का थर्मो